मुल्क भर में बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी गायब, कई शहरों में ठंड बढ़ गई। बलूचिस्तान में बारखान, कोहलू समेत मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। मियाँ वाली के करीब चश्मा बैराज में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। वादी नीलम और बास दीगर मकामात पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। वादी का हुस्न मजीद निखर गया। दिलकश मौसम का लुत्फ उठाने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मंडी बहाउद्दीन में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी, किसानों को परेशानी लाहक। गल्ला मंडी चौक में सैकड़ों काश्तकारों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कानपुर में एफपीआर मुलाजमीन परफॉर्मेंस अलाउंस बहाल न होने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। थरपारकर में सिंध कोल अथॉरिटी दफ्तर में गेस्ट हाउस, मस्जिद, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई का काम 5 साल से मुकम्मल न हो सका। मुलाजमीन का सूबाई हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह, अंदरून सिंध समेत कई शहरों में तकरीबात। जियालों का अजीम रहनुमा को जबरदस्त खिराज अकीदत। गवादर का मुनफरिद होटल, साहिल किनारे कश्ती पर बनाया गया होटल कुदरती मनाजिर की वजह से सयाहों की तवज्जो का भी मरकज। होटल के चाय के दीगर शहरों में भी चर्चे। और गाकुश में फुटबॉल का दिलचस्प मेला, टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को इनाम के तौर पर बैल और हारने वाले को भेड़ दिया जाएगा। खिलाड़ियों के रक्स ने समा बांध दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा रियाज। हेडलाइंस आपने जान लिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में बारिशों के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया है और पानी के ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। बारिश की वजह से एक तरफ गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है तो दूसरी जानिब कई मकामात पर नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बलूचिस्तान में बारखान समेत बाज़ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। मियाँ वाली के करीब चश्मा बैराज में पानी की सतह बुलंद होने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। बादल गरजे, जमकर बरसे, मुल्क भर में बारिशों का तूफानी स्पेल। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया, पानी के जखायर में इजाफा। तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान के शहर कोलू में कौमी शाहराह डूब गई। सैलाबी रैले के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारखान में शदीद यालाबारी, बागात और फसलें मुतासिर। कच्चे मकानात गिर गए, कीमती सामान भी बर्बाद। 13 बुगटी के नदी नाले भी बिफर गए। पानी की मिकदार बढ़ने से नालों में तुग़यानी आ गई। घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मियाँ वाली में तूफानी बारिश से चश्मा बैराज का लेवल बुलंद हो गया। 52 में से 50 स्पिलवे खोल दिए गए। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, खानेवाल, राजनपुर, मुल्तान, रुझान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद में भी बादल बरसे। सिंध के शहरों डहरकी, घोटकी, जैकबाबाद समेत कई मकामात पर बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश ने धुआंधार एंट्री दी। एबटाबाद, मानसेरा और गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में ठंड बढ़ गई। आजाद कश्मीर के कई शहरों में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश ने मौसम तो बदल दिया लेकिन कई शहरों की किस्मत ना बदली। आसमान से पानी बरसते ही सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें कई फीट पानी में डूब गई हैं। निकासी आब का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है जिसके बायस कलिया मोहल्ले और नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और बिजली के लोड शेडिंग ने भी शहरियों को परेशान कर रखा है।
बारिश ने कई शहरों को पानी पानी कर दिया। निकासी का निजाम दरहम बरहम, सीवरेज सिस्टम भी तबाहाल, कई शहरों का हुलिया बिगड़ गया। जैकबाबाद, घोटकी और डहरकी में सड़कें डूब गई, गलियों मोहल्लों में तालाब बन गए। सादिकाबाद में सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, शहरी मुकामी इंतजामिया से नाला नजर आए। गुड्डू, रुझान, हारूनाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, खानेवाल में भी सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। कई मुकामात पर गटर उबल पड़े। बारिश होते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब हो गई। कई शहरों से ट्रिपिंग की शिकायत सामने आई। बाज़ मुकामात पर दरख्त, दीवारें और छतें गिरने के वाकयात भी पेश आए। और बारिश होते ही चटपटी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। चूनिया में समोसे, पकोड़ों की दुकान पर रश लग गया है। शहरी मज़े मज़े के लवाजमात के साथ मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। अहवाल दिखा रहे हैं महर वकार अनवर। चूनिया तहसील भर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जैसे ही बारिश शुरू हुई है, चूनिया और छांगा मांगा इसके गिरदो नवा में बिजली की भी आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बारिश के आते ही ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ पर जो पौधे हैं वो खिल उठे हैं। खूबसूरत नज़ारा है। इसके साथ ही साथ दिलकश मौसम हुआ पड़ा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने समोसे और पकौड़े की दुकानों का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो समोसे और पकौड़े खाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस तरह का दिलकश और खूबसूरत मौसम हो और समोसे और पकौड़े ना खाए जाएं तो ऐसे मुमकिन ही नहीं। यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। बारिश के आते ही यहाँ पर जो पौधे हैं वो भी खिल उठे हैं और साथ ही साथ जो फूल हैं वो भी खिल उठे हैं। जी, अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मौसम बदल गया है और मौसम के बदलते ही पानी के साथ साथ बर्फ भी बरस पड़ी है। जी हाँ, वादी नीलम में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। वादी नीलम में बारिश के बाद बर्फबारी ने दर्जा हरारत गिरा दिया है। ठंड मजीद बढ़ गई है। दिलकश मौसम का नज़ारा करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से सयाहों की बड़ी तादाद वादी नीलम पहुँच गई है। गर्म मशरूबात और गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है। आइंदा चंद रोज़ के दौरान वक्फे से मजीद बर्फबारी का भी इम्कान है। और अब कुछ सियासी खबरें। तो बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज भी ताखीर का शिकार। अब तक बजट इजलास शुरू नहीं हो सका है। काबीना के इजलास से अब तक बजट मंजूर ही नहीं हुआ है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर PND नूर मोहम्मद अमड़ और वजीर आला बलोचिस्तान के दरमियान तरक्याती मंसूबे शामिल ना करने पर इख्तलाफात पैदा हुए। इसी वजह से काबीना से बजट की मंजूरी ताखीर का शिकार हो गई है। जी हाँ, आपको बता रही हैं बाकी तमाम सूबों का बजट मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी तक बलोचिस्तान असम्बली का इजलास ताखीर से शुरू होने की वजह से बजट इजलास अभी तक नहीं हुआ है, ना ही बजट पेश किया जा सका है। मोहम्मद खान काकड़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। मोहम्मद खान, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान का माली साल 2022-23 का बजट का इजलास अभी तक शुरू ना हो सका। बजट से कबल काबीना का जो इजलास था वो ताहम जारी है, लेकिन इसमें भी अभी तक जो बजट की बाकायदा से मंजूरी है वो अभी तक नहीं हुई है। हुकूमती ज़राए कहते हैं कि वजीर PND नूर मोहम्मद उमर और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के जो तरक्याती मंसूबात जो बजट में शामिल करने पर इख्तलाफात है, जिसकी वजह से अब तक काबीना के इजलास से अभी तक बजट की मंजूरी नहीं हुई है और जिसकी वजह से बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी ताखीर का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे मंडी बहावतीन से, जहां पर यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी ने किसानों को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। गल्ला मंडी चौक में किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की है। किसानों ने इल्जाम लगाया है कि यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। अगर बर वक्त खाद ना मिली तो चावल, चीनी और कई अशिया का बहरान पैदा हो सकता है। उधर थरपारकर में सिंध कोल अथॉरिटी ऑफिस की गेस्ट हाउस, मस्जिद, ड्रेनेज सिस्टम की तामीर कई साल से मुकम्मल नहीं हो सकी है और मुरम्मत न होने के बायस गेस्ट हाउस और मस्जिद खंडर दिखाई दे रहे हैं। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है, मिट्टी से हमारी नुमाइंदा मरियम सदीका बताएंगी।
जी, इस वक्त मैं सिंध कोल अथॉरिटी की कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है आप मेरे अकब में देख सकते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका काम 2016 से रुका हुआ है। और सिंध कोल अथॉरिटी का ये काम है कि यहाँ पर थरकोल का जो कोयला है उसकी निगरानी करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर हुक्म दिया कि मुतलका जो महकमे हैं, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है या रोड एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, उनको जो है ये दिया जाए काम। उसके बाद जैसे इन्होंने वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया है जैसे ये काम, तो उसके बाद से ये काम जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। उसके बाद किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। सीमेंट की बोरियां हैं वो भी उसी तरह बरसातों में जमकर तबाह हो गई हैं, उससे भी कोई देखने वाला नहीं है। और अगर इस तरह ही ये बिल्डिंग पड़ी रही तो करोड़ों रुपये का जो लागत लगाई गई है वो जो है तमाम की तमाम ज़ाया होती नज़र आ रही है। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को इम्तिहान में डाल दिया है। ऐसे में राजनपुर के टैक्सी ड्राइवर शहरियों को कीमती मशवरे दे रहे हैं। क्या कहना है इन किफायतशार ड्राइवर्स का, बताएंगे अता मोहम्मद अपनी इस रिपोर्ट में। आमदन कम, अखराजात ज्यादा, पेट्रोल की बढ़ती कीमत से रोजगार मुतासिर। टैक्सी ड्राइवर्स ने मुश्किल का तोड़ निकाल लिया। ड्राइवर्स कहते हैं रफ्तार में कमी से ईंधन बचाया जा सकता है। ज्यादा स्पीड लगाते हैं तो जाहिर बात है फिर हमें भी कुछ नहीं बचता, घर का सिस्टम भी चलाना है, वही 200-400 जो फ्यूल से बचता है। बाज ड्राइवर्स ने ईंधन बचाने के लिए एसी का इस्तेमाल छोड़ दिया। कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते, ये 80-90 की स्पीड के ऊपर जो खुद सवारी अफोर्ड कर सकती है हम फिर स्पीड लगाते हैं। अलबत्ता एसी बंद रखने की सूरत में गाड़ी के शीशे खुले रखना पड़ते हैं। मोटर मैकेनिक्स के मुताबिक शीशे खुले रखने से हवा का दबाव बढ़ता है। ऐसे में इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, यो फ्यूल का खर्च ज्यादा होगा। तकरीबन 60-80 गनों तले चले तो पेट्रोल घट खाओ से, जे 80 गनों ऊपर चले तो पेट्रोल ज्यादा खाओ से। माहिरीन के मुताबिक बाकायदगी से ट्यूनिंग और वक्त पर ऑयल बदल कर भी फ्यूल का खर्च बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जान के साथ अता मोहम्मद, न्यू न्यूज, राजनपुर। और फैसलाबाद में महंगाई के वार जारी हैं। फलों, सब्जियों और दीगर खाने पीने की चीज़ों के दाम मुसलसल बढ़ रहे हैं। शिमला मिर्च 150 रुपये, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरी क्या कहते हैं, बताएंगे शौकत वट्टू। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद फैसलाबाद में भी महंगाई जो है वो कम नहीं हो सकी। महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि महंगाई के वाले से इनका क्या कहना है। जी बताइए। टिंडे देख लें, सब्जियाँ देख लें, कोई चीज़ कम नहीं है। घी 600 रुपये लीटर हो गया है, लीटर तेल 300 रुपये लीटर हो गया है। महंगाई का क्या करें, गरीब आदमी तो मरता जा रहा है हर तरफ से और कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो महंगाई को कम करने के लिए सिर्फ दावे ही कर रही है, लेकिन उस पर अमली इक़दाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो है वो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई को कम करने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो। जी अब आपको लिए चलते हैं खानपुर, जहां FPR मुलाजमीन के परफॉर्मेंस अलाउंस बहाल न होने पर FPR मुलाजमीन ने दफ्तर को ताले लगा दिए हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ बैनर्स उठाकर एहतजाज भी किया है, शहर में रैली भी निकाली है। अहवाल बताएंगे ज़ुहैब अहसन। खानपुर में FBR मुलाजमीन ने परफॉर्मेंस अलाउंस बहाल न होने पर दफ्तर को ताले लगा दिए। मुलाजमीन ने बैनर उठाकर शहर में रैली निकाली। सुप्रीडेंट ऑफिसर मलिक सज्जाद ने दीगर मुलाजमीन के हमरा एहतजाज किया और कहा कि हुकूमत ने 2015 में परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिए थे, जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया। हमारा मुतालबा है कि दीगर इदारों की तरह सहूलियात और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमारा परफॉर्मेंस अलाउंस महकमे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था 2015 से। अभी तमाम मुलाजमीन के ये मुतालबा है कि हमारा परफॉर्मेंस अलाउंस बहाल किया जाए। जब तक परफॉर्मेंस अलाउंस बहाल नहीं करेंगे हमारा पुरअमन कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगा। FBR मुलाजमीन का कहना था मुतालबात ना माने गए तो दफ्तर बंद रहेंगे और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ ज़ुहैब अहसान, न्यू न्यूज़, खानपुर। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद।